स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ और वन प्लस का जो स्मार्टफोन 10 प्रो है वो वहीं से ही अपनी गाड़ी को वापस स्टार्ट करता है जहां पे 9 प्रो ने गाड़ी छोड़ी थी। इस बार कई सारे बदलाव है, जैसे कि नया डिजाइन है, यहाँ पे बढ़िया चार्जिंग है, यहाँ पे सेल्फी कैमरा में भी इंप्रूवमेंट है और काफी सारे बदलाव यहाँ पे आए हैं। तो अच्छी बात यह है कि प्राइस उतना ज्यादा ऊपर नहीं गया है 9 प्रो के लॉन्च प्राइस के मुकाबले। जो वन प्लस 10 प्रो 5G है शुरू होता है 66,999 रुपए में भारत में और 71,999 रुपए तक जाता है 12GB वेरिएंट के लिए, जिसको आज हम टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों समय आ चुका है ये जानने का कि क्या वन प्लस 10 प्रो 5G उतना बढ़िया है जितना कि वो दिखाई देता है। और अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा इस टेस्टिंग प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जो वन प्लस 10 प्रो 5G है वो उपलब्ध है वोल्केनिक ब्लैक और एमरल्ड फॉरेस्ट रंगों में। हमारे पास एमरल्ड फॉरेस्ट रंग है और ये कलर बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में और हमें इसका नया जो डिजाइन है कैमरा मॉड्यूल का वो भी काफी हद तक पसंद आता है, जो कि अलग से एकदम डिस्टिंक्ट दिखाई देता है। वन प्लस ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रयोग किया है बैक पे और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रयोग किया है डिस्प्ले पे। एक सिरामिक कोटिंग भी दे रखी कैमरा मॉड्यूल के ऊपर, जो कि इस फोन को स्क्रैच फ्री रखेगी अगर आप केस नहीं भी प्रयोग करेंगे तो पर भी। जो बाकी डिजाइन है वन प्लस 10 प्रो 5G का वो वैसा ही है जैसे कि हमने देखा हुआ है 9 प्रो में। आपको एक बड़ी कर्व्ड एज डिस्प्ले मिलती है फ्रंट पे और एक पतला दुबला एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। जितने भी पोर्ट्स हैं वो बॉटम पे हैं और जो 10 प्रो है वो थोड़ा सा पतला है अपने पूर्वज के मुकाबले, पर थोड़ा सा इसने वजन गेन कर लिया है। तो भाई इसका भी वही पैंडेमिक वाला हाल हुआ है। जो यहाँ पे 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है उसमें फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस है 9 प्रो जैसे ही, पर यहाँ पे 2 नए अपग्रेड है। वन प्लस ने यहाँ पे नई LTPO टाइप की एमोलेड पैनल का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर रिफ्रेश रेट को एकदम 1 हर्ट्ज तक नीचे ले जाने की क्षमता है और इससे बैटरी पावर और बचेगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिस्प्ले में थोड़ा और बीच की तरफ कर दिया गया है, तो उस तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो गया है। अब भाई बाकी अन्य एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स की तरह 2022 में OnePlus 10 Pro 5G भी Qualcomm के Snapdragon 8 Gen 1 SoC के साथ आता है। ये जो 10 Pro 5G है ये 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है भाई भारत में, जो कि बहुत हद तक इंप्रूवमेंट है 9 Pro के मुकाबले, जो कि सिर्फ 2 बैंड्स को सपोर्ट करता था। जो बैटरी कैपेसिटी है OnePlus 10 Pro 5G की उसको बढ़ा के 5000 mAh कर दिया गया है और ये वैसे ही डुअल सेल बैटरी है जैसे कि 9 सीरीज में थी, पर ये 80 वॉट तक की सुपर वूक वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अच्छी बात यह है कि ये चार्जर फोन के साथ ही आपको मिलता है। जो 10 प्रो है वो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है 50 वॉट तक की, 9 प्रो जैसे ही। वेदर प्रूफिंग के मामले में हमें यह बात पता है कि OnePlus 10 Pro 5G जो यूएसए में वेराइजन बेचता है वो पता है कि भाई IP68 रेटेड है डस्ट और वाटर प्रूफ के लिए, पर भारतीय वाले यूनिट के अंदर ऐसी कोई मतलब कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के बंदा पता लगा सके कि भैया ऐसा भी कुछ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो टेस्टिंग टीम वाले खतरनाक लोग हैं, रॉयडन जी ने इस फोन को पानी में डुबाया अच्छे से और उन्होंने ये पाया कि भैया पानी में डूबने के बाद भी ये फोन कुछ देर बाद भी सही से चल रहा था। तो हाँ जी, भले ही कागज पे ना लिखा हो पर असल में ये IP68 लेवल की वाटर सील्स और प्रोटेक्शन के साथ आता है। जो OnePlus 10 Pro 5G है ये आता है Oxygen OS 12.1 के साथ, जो कि Android 12 पे बेस्ड है। आपको यहाँ पे ट्रेस दिख जाएंगे Oppo के कलर OS के कैमरा ऐप और सेटिंग्स मेन्यू के अंदर, पर OnePlus ने जो लुक और फील है OS की वो कंसिस्टेंट रखी है वैसे ही जैसे कि OnePlus फैंस आज तक पसंद करते आए हैं। कुछ नए फीचर्स हैं यहाँ पे Oxygen OS के अंदर, जैसे कि अलग से रीडिजाइन शेल्फ स्क्रीन है और एक नया यूनिवर्सल सर्च बॉक्स है जिसका नाम OnePlus Scout है, जो कि एप्पल के स्पॉटलाइट सर्च जैसा ही है। आप चूज कर सकते हैं अलग अलग डार्क मोड लेवल्स के बीच में से, जो कि बढ़िया है। और OnePlus ने प्रॉमिस करा है 3 साल तक के एंड्रॉइड OS अपडेट आपको मिलेंगे और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे OnePlus 10 Pro 5G के लिए। दोस्तों जो OnePlus 10 Pro 5G है एक बड़ा और भारी भरकम फोन है जिसको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा इस चीज की आदत पड़ने में। जो फिनिश है इस फोन का वो स्लिपरी सा है और बंडल जो केस है वो काफी हद तक काम आता है। यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिव और कभी भी हमें दिक्कत नहीं हुई फोन को अनलॉक करने में। जो डिस्प्ले दे रखी है 10 Pro 5G पे वो बढ़िया कलर देती है, कंटेंट इस पे एकदम शार्प दिखाई देता है, HDR वीडियोस तो मजेदार लगती है एकदम। और जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं
वो पूरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को और बढ़िया करने में मदद करते हैं। जो OnePlus 10 Pro 5G है वो बेंचमार्क्स में भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। परफॉर्मेंस में कभी भी दिक्कत नहीं आई थी 10 Pro 5G पे, और छोटे मोटे कार्य करने में या बेसिक ऐप्स चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर जब हम हाई एंड गेम खेल रहे थे तो भैया ये जो सिस्टम ऑन चिप है इसकी काफी हद तक जान निकल रही थी। जो OnePlus 10 Pro 5G वो काफी हद तक गर्म हो रहा था जब हम भारी भरकम गेम्स खेल रहे थे, जैसे कि फोर्टनाइट, पर वो काफी हद तक ठंडा भी जल्दी से हो गया जैसे ही हमने गेम को एग्जिट करी या फिर कोई और हल्का फुल्का काम चालू किया। इसके बावजूद जो इन गेम परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक बढ़िया थी और गेम प्ले में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई। पर यार एक दिक्कत भरी बात है जो आपको शायद से दुखी कर सकती है। जब हमारे टेस्टिंग टीम में से रॉयडन जी इस फोन को लेके बाहर गए भारी भरकम धूप में और गर्म वातावरण में, जब वो फोन से वीडियोस या फोटोज ले रहे थे और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो फोन काफी हद तक गर्म हो रहा था और टेम्परेचर वार्निंग्स आ रही थी स्क्रीन पे। तो भाई ये थोड़ा सा दुखी करने वाली बात हो सकती है। नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा था ठंडे वातावरण में, या फिर जो अगर रात के समय में वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब कभी दिक्कत नहीं आ रही थी, पर दिन के समय में अगर वो हैवी वीडियो ले रहे थे 4K में तब दिक्कत आ रही थी। अपनी बड़ी बैटरी की वजह से OnePlus 10 Pro 5G आराम से एक दिन तक पूरा यूज हमें दे पा रहा था हैवी यूसेज के साथ भी। स्क्रीन रेजोल्यूशन हमने सेट कर रखी थी ऑटो पे और हमको आराम से 19 घंटे तक का रन टाइम मिल गया हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में, जो कि काफी हद तक बढ़िया है। इस फोन को चार्ज करना भी काफी आसान है और आपको 100% मिल जाता है 0 से सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर। और ये जो फोन है बाकी फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को भी सपोर्ट करता है। अगर आप अपने 80 वॉट के चार्जर को भूल जाए घर पे तो भी दिक्कत नहीं होगी। और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी बढ़िया चलती है, पर आपको उस वाले चार्जर को तो भैया अलग से खरीदना पड़ेगा। OnePlus और हैसलब्लैड की जो पार्टनरशिप है वो अभी भी आगे बढ़ती जा रही है और 3 रियर कैमरा जो है यहाँ पे वो सारे हैसलब्लैड का कैमरा फॉर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो कलर साइंस है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रोसेस कर सके उन कैप्चर्ड फोटोज को। हार्डवेयर के मामले में प्राइमरी और टेलीफोटो कैमराज में उतना बदलाव नहीं आया 9 Pro के मुकाबले, पर हमारे पास अलग अलग अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमराज हैं, तो आइए जरा उन पे थोड़ी सी दृष्टि घुमाते हैं। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें अभी भी 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन है, पर अब वो सैमसंग के आइसोसेल GN1 सेंसर पे बेस्ड है। एक छोटा सेंसर है और इसमें छोटे पिक्सल हैं और Sony IMX766 सेंसर के मुकाबले थोड़ा सा अलग है जो कि 9 Pro में था। ऑन पेपर तो भैया एक डाउनग्रेड है। और दुखी करने वाली बात एक और ये भी है कि OnePlus ने इस सेंसर की ऑटो फोकस की कैपेबिलिटी छीन ली है। इसका मतलब ये है कि OnePlus 10 Pro 5G पे आपको मैक्रो मोड नहीं मिलेगा 9 Pro जैसे। बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे आपको ज्यादा वाइड 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलती है जो कि बढ़िया शॉट्स आपको देती है। और ये रहे कुछ सैंपल्स जो कि हमने 150 डिग्री शूटिंग मोड में लिए। क्वालिटी के मामले में 10 Pro के अल्ट्रा वाइड कैमरा में जो दिन के समय में ली फोटोज थी बढ़िया लग रही थी। HDR बढ़िया था यहाँ पे और लो लाइट शॉट्स में भी नॉइज कम था। पर अगर कंपेयर करेंगे उन्हीं सीन्स को अगर आप 9 Pro के लिए गए अल्ट्रा वाइड कैमरा के शॉट से, तो जो लैक ऑफ डिटेल और शार्पनेस है वो आपको दिख जाएगी पास से देखने में। OnePlus ने अपने सेल्फी कैमरा को भी अपग्रेड कर दिया है Sony IMX615 सेंसर के साथ। 32 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, दिन में ली गई सेल्फीज बढ़िया शार्प आ रही थी, स्किन टोन बढ़िया लग रहे थे, लेकिन उसके लिए सारे ब्यूटी फिल्टर्स को ऑफ करना पड़ रहा था। लो लाइट में भी सेल्फीज बढ़िया आ रही थी और नाइट मोड भी यहाँ पे उपलब्ध है। मेन कैमरा और टेलीफोटो कैमरा के स्पेक्स नहीं बदले हैं और आप देख सकते हैं उनकी डिटेल्स को अपनी स्क्रीन पे। मेन कैमरा से लिए गए शॉट्स बढ़िया थे, कलर्स एक्यूरेट थे, डे लाइट में HDR बहुत बढ़िया चल रहा था, ऑटो फोकस भी फास्ट था और हर एक फोटो जो हमने रिव्यू पीरियड के दौरान ली वो बढ़िया लग रही थी। लो लाइट फोटो में भी काफी हद तक बढ़िया डिटेल और कलर्स थे और जो टेलीफोटो कैमरा से ली गई फोटोज थे वो काफी ज्यादा शार्प और डिटेल्ड थे, 3.3x ऑप्टिकल जूम तक। फोटो फिर भी ठीक लग रही थी जब अगर हम 10x जूम तक जा रहे थे, पर उसके आगे थोड़ा सा भी जूम करने पे डिटेल लेवल तो बड़ी ही तेजी से गिर रहा था। फोटोज यूजेबल तो थी 10x जूम से ऊपर पे, पर जो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स थी उनको देखना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो चीजें तो पहचान में भी नहीं आ रही थी। 8K वीडियोस जो हमने OnePlus 10 Pro 5G से रिकॉर्ड करे वो काफी तक शार्प थे, उनमें कलर्स बढ़िया थे और स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया थी। वहां पे वीडियोस जो हमने लो लाइट में 8K में लिए वो ठीक ठाक लग रहे थे, पर वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जिटर सा आ रहा था। और 4K वीडियोस जो हमने दिन में लिए वो बढ़िया लग रहे थे, उनमें कलर्स और स्टेबलाइजेशन बढ़िया थी और 4K परफॉर्मेंस तो भैया कम रोशनी में भी बढ़िया आ रही थी।
जो OnePlus 10 Pro 5G है उसमें काफी सारे अच्छे अपग्रेड्स हैं 9 Pro के ऊपर और थोड़ा बहुत जंप है प्राइसिंग में, उतनी बुरी डील नहीं है ये। और टॉप एंड वेरिएंट भी जो है 10 Pro 5G का वो कम महंगा है सैमसंग के Galaxy S22 या iPhone 13 के मुकाबले, जो कि इसको एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है। पर इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है इस समय पे iQOO 9 Pro, जो कि ऑलमोस्ट ऐसे ही फीचर्स देता है इसी प्राइस के अराउंड। और OnePlus 9 Pro के मुकाबले 10 Pro 5G में एक बड़ी बैटरी है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग है, ज्यादा एफिशिएंट एमोलेड डिस्प्ले है, एक पावरफुल सिस्टम ऑन चिप है, ज्यादा 5G बैंड्स के साथ एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा और एक बढ़िया डिजाइन है। अब भैया इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 10 Pro 5G के अंदर एक ये भी दिक्कत है कि वो थोड़ा बहुत ओवर हीट हो जाता है जब आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो कि एक ऐसा इशू है जिसको हमने फेस किया था OnePlus 9 Pro के साथ लॉन्च पे और जिसको अपडेट्स के साथ उन्होंने रिजॉल्व कर लिया था। तो भैया थोड़ी बहुत उम्मीद अभी भी है 10 Pro के लिए। हमें थोड़ी सी इस बात की दिक्कत है कि भैया अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है उसकी मदद से आप मैक्रोज नहीं ले सकते और जो फोटोज ये लेता है उतनी डिटेल्ड नहीं आती एज कम्पेयर टू कि 9 Pro में कैसी फोटोज आती थी। और इन सब छोटी चीजों के अलावा जो 10 Pro 5G है वो एक बढ़िया फ्लैगशिप है OnePlus द्वारा, जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस और फीचर्स देता है अपने प्राइस के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। जो OnePlus 10 Pro 5G वो एक बढ़िया स्मार्टफोन है, पर क्या ये आपके लिए एक बढ़िया स्मार्टफोन होगा कि नहीं, ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।